हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि जॉब पाना है और जॉब ही पाना नहीं पर्पस होना चाहिए। पढ़ाई करने का पर्पस होता है कि हमें उस चीज पे जानकारी प्राप्त होती है जिससे हम और किसी को उसके बारे में अवेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर वो कहीं जॉब नहीं पाता है तो बेकार ही रह जाता है, ऐसा नहीं है। वो कहीं न कहीं यूज आता ही है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहना बेटा बहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तभी पढ़ाई भी कर पाएंगे, तभी सारी चीजें भी अच्छी चलेगी। और प्रसन्न इसलिए होंगे बेटा, प्रसन्न मन से सारी चीजें करनी चाहिए। कभी दिमाग में किसी चीज का टेंशन मत लाइए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, पढ़िए और इतना मानिए कि ऊपर वाला आपके साथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप से ईमानदार रहिए, चलते जाइए, मंजिल तो मिलेगी ही बेटा, ठीक है ना। तो रास्ते तो मिलेंगे ही, बस सही डायरेक्शन में जाइए और किसी गुरु के संरक्षण में आप रहिए जो आपको सही रास्ता दिखाने वाला हो। ऐसा ना हो कि आपको लूटने वाला हो, बोले भाई 50,000 55,000 फीस लाओ तभी हम एनडीए में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीजें ना हो, जो सिर्फ लोभी लालची हो जाए तो उसके चक्कर में ना पड़िए। और बाकी आइए, ज्यादा इस पे कुछ डिस्कशन नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के बेटा आप लोग खूब ईमानदारी से पढ़ो, पता ही नहीं चलेगा कब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक जगह सिलेक्शन हुआ तो हर बार हर जगह सेलेक्ट होते जाओगे, ठीक है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। बेटा देखो, जैसा कि आज यहाँ पे ये टॉपिक लिखा हुआ है, ये एनडीए का टॉपिक है, एयरफोर्स के लिए है और नेवी के लिए है। अब आप बोलोगे कि ये नीट के लिए क्यों नहीं है, तो बेटा ये नीट का टॉपिक नहीं है क्योंकि आज मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, आज मैं आपको मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये मैथमेटिक्स आज स्टार्ट हो रहा है आपका। बच्चों के तमाम कमेंट से कि सर आप पूरी कंप्लीट टीम के साथ उतर चुके हैं लेकिन मैथमेटिक्स कहाँ है, तो मैथमेटिक्स भी आज स्टार्ट हो रहा है आपका। फिजिक्स स्टार्ट होता है। एयरफोर्स में 3 सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश। फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश 3 चीज की जरूरत होती है। फिजिक्स का और इंग्लिश का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। एनडीए का पेपर भी फिजिक्स में डिस्कशन किया जा चुका है और आपका जो मैथमेटिक्स का क्लास है वो भी आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम पहला चैप्टर लेके चलेंगे बेटा, वेक्टर अलजेब्रा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों ने एनडीए का पेपर अभी रिसेंट में 14 नवंबर को दिया है, तो आप लोग खूब समझ रहे होंगे इसका कितना रोल है। इस बार कैलकुलस के क्वेश्चन को कुछ कम दिया है इन लोगों ने, ठीक है। तो बेटा देखो, यूपीएससी क्या करता है ना, अगर आप ऐसा ट्रेंड बना रहे हो नहीं अलजेब्रा से इतने क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलस से इतने आएंगे, ऐसा आप ट्रेंड मत बनाइए। आप चीजों को पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम करा रहा है और उसका ट्रेंड हर साल बदल रहा है। और वो लड़का जो पुराने ट्रेडिशनल से पढ़ा हुआ है उसी तरह से पढ़ता चला है, पुराना अनुसार पेपर पढ़ करके, बेटा उसके लिए थोड़ी दिक्कतें होंगी। या पुराना कोई टीचर पुराने पैटर्न पे पढ़ाता चला आया, अपडेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि चीजें आज के समय में यूपीएससी एकदम नई नई चीजों को मांगता है, अपडेटेड मांगता है। तो आप भी समय के साथ बदलिए बेटा, तभी सारी चीजें संभव है। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, वेक्टर अलजेब्रा के बहुत कम क्वेश्चन आते थे, इस बार काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज मैं मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा। तो ये आपका एयरफोर्स का कंप्लीट चीजें हो गया। रही बात एनडीए की, तो एनडीए में बेटा फिजिक्स आपका चल ही रहा है, इंग्लिश चल ही रहा है, मैथमेटिक्स स्टार्ट ही हो गया है। जनरल स्टडी का पोर्शन जो है आज हो सकता है कि डिस्कस किया जाए। एनडीए का पेपर जो है, जनरल स्टडी में अलग अलग टीम है। इकोनॉमिक्स के लिए आपके सीएम त्यागी सर हैं, ज्योग्राफी के लिए वीके मिश्रा सर हैं और करंट अफेयर के लिए नम्रता सिंह हैं। और साइंस टेक का जो पोर्शन होगा उसे मैं उसको पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक रीजनिंग का पोर्शन मैं आपको लेके चल ही रहा हूं। और एसएसबी का जो पूरा प्लानिंग होगा वो आपको एक वीडियो में एक बार दिखाया जाएगा। तो कंप्लीट एनडीए सीडीएस एयरफोर्स कंप्लीट पैकेज चल रहा है। प्लस जो बच्चा इंडिविजुअल फिजिक्स के पर्पज से कोई तैयारी करना चाहता है, जैसे नीट की तैयारी करना चाहता है या पीजीटी टीजीटी दे रहा है, जीआईसी लेक्चरर दे रहा है, फिजिक्स से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहा है, तो उसके लिए भी वीडियो यूजफुल होगा। वो उसी पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा है बेटा, सबका एक ही लेवल होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए, थोड़ा सा टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आया हुआ क्वेश्चन जो लेटेस्ट होगा मैं उसको भी वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और देखो बेटा, कैसे आपको डर लगेगा ही नहीं, आप आराम से कर ले जाओगे। जब आप पढ़ने बैठते हो ना, तो सिर्फ ये सोचो कि जैसे सभी लड़के हैं वैसे मैं भी हूं। जितना सबको आता है उतना मुझे भी आता है। अगर किसी को ज्यादा आता है तो उसने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की होगी, हम भी थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो उसके पैरेलल में आ जाएंगे।
बस फर्क ये, किसी चीज को रटने की कोशिश मत करिए, फार्मूला रटा जाता है लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए। तो चलिए बच्चों आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं आगे का टॉपिक आपका यहाँ पे जो है बढ़ते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो ठीक है, ये आपका वेक्टर अलजेब्रा का पोर्शन आज स्टार्ट होगा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जिसको हम कहते हैं स्थित सदिश। स्थिति सदिश, स्थित सदिश। ठीक है, तो बच्चों देखो स्थित सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप हाई स्कूल पास बच्चा ही देख रहा है 11th-12th का। ठीक है, ऑफलाइन का क्लासेस होता तो ये पता चल जाता कि किस बच्चे को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उस लेवल से चला जाए। तो मैं ये मान के चलता हूँ हाई स्कूल का पास बच्चा देख रहा है, उसके आगे की चीजों को मैं वो बेस बना करके समझाऊंगा। तो बेटा देखो, एक्चुअली मैं आपको बता दूं होता क्या है। जैसे आपका ये कह दिया गया कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे अगर कोई एक्सिस होता है, ठीक है, ये आपका मान लिया एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका, इधर होता है एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है, इधर आपका हो जाता है वाई डैश, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जानते हैं इसमें जो है एक्स एक्सिस पे इस साइड जाते हैं तो पॉजिटिवली जाता है, इस साइड आते हैं नेगेटिवली जाता है, वाई एक्सिस ऊपर जाते हैं पॉजिटिवली जाता है, नीचे आते हैं नेगेटिवली आ जाता है। तो बच्चों देखो, एक्स एक्सिस पे जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस पे जो होता है यूनिट वेक्टर वो जे होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। ठीक है, तो अगर हम कभी इसको ऐसा लिखें कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, अगर ये चीजें लिखा गया है बच्चे, तो आप इसको कोऑर्डिनेट के टर्म में आप ऐसा लिख सकते हो ए बी सी। ठीक है, आप इनको इस तरह से लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा हम आगे ये बढ़ते हैं। ये मान लिया आपका पोजीशन वेक्टर अब हमें डिस्कस करना है। पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, स्थिति। स्थिति कहां से होगा, जैसे कह दिया मोनू आनंद भवन से प्रयाग स्टेशन गया, तो वो उसका ओरिजिन तो होगा, या मोनू का घर मान लिया आनंद भवन के पास में है। ठीक है, वो प्रयाग स्टेशन तक गया और वहां पे है, तो उसकी स्थिति क्या है, प्रयाग स्टेशन। ठीक है, तो इसका स्थिति क्या हो गया बेटा, इसका मतलब स्थिति हो गया कि आनंद भवन से प्रयाग स्टेशन तक की दूरी। ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता दूं पोजीशन वेक्टर में अगर ये कहा जाए कि अगर मान लिया एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में अगर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी सी, मान लिया ऐसे कोऑर्डिनेट है या ए बी कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे सिचुएशन में ओरिजिन क्या होता है बेटा, ये होता है 0 0, ये आपका ओरिजिन होता है। तो ऐसे केसेस में अगर इसको हम O मान लें, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में इनका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इनका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओरिजिन से लेकर के, जैसे कह दिया आनंद भवन से चला है, निकला है, प्रयाग स्टेशन है, तो पोजीशन क्या हो गया, प्रयाग स्टेशन। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सदिश क्या होगा, सदिश ये होगा आनंद भवन से लेकर के प्रयाग स्टेशन। ठीक है, तो जैसे कोई पार्टिकल अगर O से चलता है, ओरिजिन से चलता है और P तक आता है, जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया ABC है, ABC का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, माने ये 3D में है, एक्स वाई जेड तीनों में है, तो वैसे केसेस में बेटा पोजीशन वेक्टर इसको हम लिखते हैं OP पोजीशन वेक्टर होता है, O से P तक, इसको हम बोलते हैं स्थित सदिश, और इसको हम लिखते हैं A एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस B जे कैप प्लस C के कैप। तो बच्चे इस तरह से इनका ये पोजीशन वेक्टर OP ये बन जाता है। ठीक है, मैं भी एनडीए का क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें एक चीज और होता है,
पोजीशन वेक्टर आप लोग अब इसको समझ गए ना, ऐसे इस तरह से हम दिखाते हैं। एक्स एक्सिस पे आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप लेते हैं। तो यहाँ ओरिजिन से लेकर के पी तक जो होता है वो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, माने पोजीशन वेक्टर ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ठीक है, अब बच्चों इस पे देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से अगर हम ये लिखें, यहां पे ये हमारा हो गया एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन पे ओ हो गया, 0 0 होता है ये ओरिजिन पे, है ना। और यहां पे मान लिया है ए, इसका कोऑर्डिनेट अगर दे दिया है A1, क्या रख दूं, A1 B1 C1, मान लिया ए का कोऑर्डिनेट ये दे दिया गया है। ठीक है, तो बेटा ओ से ए तक पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ओ ए पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। ठीक है, मान लिया कोई दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है, जो कि A2 B2 और C2 कोऑर्डिनेट्स पर है, माने इसका एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट A2 B2 C2 है। तो इनका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, OB बराबर क्या हो जाएगा, तो OB का मतलब OA का मतलब ये कहां, O से A तक चल रहा है, OB का मतलब O से B तक चल रहा है। O क्या है, ओरिजिन है। तो कोई चीज हमेशा अपने ओरिजिन से ही तो चलेगा। आप प्रयाग स्टेशन जा रहे हो, रोडवेज जा रहे हो, चाहे गाजीपुर का बच्चा हो, चाहे आजमगढ़ का बच्चा हो, चाहे बलिया का बच्चा हो, बेटा आप अपने घर से ही तो निकलोगे। तो ओरिजिन क्या हो, आपका घर, जहां आप खड़े हैं वहां से वहां तक की दूरी होगी पोजीशन वेक्टर। तो OB का क्या हो जाएगा, चूंकि ये भी तीनों कोऑर्डिनेट है, मैंने बताया था एक्स वाई जेड, तो एक्स के लिए क्या होता है आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए सी जो होता है, जेड है जिसके लिए के कैप हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ठीक है, अब बच्चा इसको देखो, अगर ये लिखा जाए पोजीशन वेक्टर फ्रॉम A टू B, माने अगर ये कहा जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ AB, ठीक है, तो ये कहा जाए अगर पोजीशन वेक्टर, इसको हम कहेंगे स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर AB, अगर ये कह दिया जाए, इसका मतलब बच्चे ये क्या हो रहा है, ये A से B तक आ रहा है, इसका मतलब इसका ओरिजिन क्या हो गया A और पहुंच कहां रहा है B। तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इसको आप क्या लिखोगे बच्चे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, माने B का सदिश इससे सदिश माइनस A का इससे सदिश, या ये आपका हो जाएगा AB इक्वल टू B का क्या हो जाएगा बच्चे OB, तो B का हो जाएगा OB और A का हो जाएगा OA। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर AB बराबर OB माइनस OA। ठीक है, अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एक दूसरा तरीका है, आप इनमें से इसको माइनस कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं यहां शॉर्ट में बता देता हूं। बेटा देखो B, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, I में से आई कैप जो होता है क्या होता है आपका, यहां पे अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 आई कैप प्लस B2 माइनस B1 माइनस B1 जे कैप प्लस C2 माइनस C1 के कैप। आप ऐसा कर सकते हो, या कोऑर्डिनेट इसका कर दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये x1 x2 है तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, इसका क्या हो जाएगा बच्चे B2 माइनस B1 और इसका क्या हो जाएगा C2 माइनस C1। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट रखो, और ये x एक्सिस पे तो आई कैप, ये y एक्सिस पे तो j कैप, ये z एक्सिस पे k कैप, डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको।
बच्चे ऐसा कर सकते हैं a2 माइनस a1 डायरेक्ट लिख सकते हैं a2 माइनस a1 आई कैप प्लस b2 माइनस b1 b2 माइनस b1 जे कैप प्लस c2 माइनस c1 के कैप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही आपका है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसके मैं दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन भी मैं वही डिस्कस करूंगा जो एनडीए 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो लेटेस्ट 14 नवंबर 2021 को पूछा गया है। और आज मैं उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मुझे लगता है आपको यह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर? अब इनका कैसे निकालते हैं ये चीजें, या तो आप कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए या डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, देखो एक क्वेश्चन इस पे मैं डिस्कस करूंगा। अब वीडियो कोशिश करता हूं कि वीडियो बहुत बड़ा ना बने, लेकिन बहुत थोड़ा सा टॉपिक एक्सप्लेन करने में भी वीडियो बड़ा बन जाता है। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं आपका हाँ ये चलिए बेटा, मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ये अब ये है क्वेश्चन एनडीए 2021। एनडीए 2021 का है। ठीक है, सेट है आपका सेट ए है, और क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इनका है 70। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, अब बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। इन्होंने लिखा है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर। इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन ये कहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर। ए और बी के, हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लिखूंगा एक मीडियम में। ए और बी का स्थित सदिश है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर क्या दिया हुआ है? ये है आपका √2 माइनस 1 आई कैप माइनस जे कैप, एंड बी का है आई कैप प्लस क्या है √2 प्लस 1 जे कैप। ठीक है, ये इन्होंने पोजीशन वेक्टर दे दिया है। ए और बी के स्थित सदिश हैं ये, और बी का क्या है ये। ठीक है, ए बी का परिमाण क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ए बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, माने इससे सदिश ए बी का परिमाण पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। पहला ऑप्शन है 2√2, सेकेंड ऑप्शन है 3√2, थर्ड ऑप्शन है 2√3, और फोर्थ ऑप्शन है 3√3। ठीक है बच्चे, चलिए, ये क्वेश्चन है इनका। तो ये पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन है जो एनडीए 2021 में आया हुआ है। अब इस पे इन्होंने कहा है, एक बार हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में तो लिखा है। इन्होंने कहा ए बी के स्थित सदिश ये और ये हैं। तो जो ए बी आ रहा है, ए बी का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बेटा एक्चुअली आपको एक चीज और बता दूं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे बच्चे देखो, अगर कोई वेक्टर यहाँ पे जैसे मान लिया ये दिया जाए, वेक्टर ए बराबर अगर दे दिया जाए a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। अगर बच्चा इनका मैग्नीट्यूड पूछता है, परिमाण पूछता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो हो जाता है, माने सदिश ए का जो परिमाण होता है वो हो जाता है √, आई का कोएफिशिएंट a1 है तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस
जे का कोएफिशिएंट b1 है तो ये हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट c1 है तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर। इस तरह से हम इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने पोजीशन वेक्टर के बारे में तो आपको एक्सप्लेन ही कर दिया अभी थियरी में कि कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड भी बता दिया। अब जैसे मैं एक चीज डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे बच्चे, अगर जैसे ये दे दिया जाए आपका कि कोई वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप आ जाए और आपसे पूछ ले कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बच्चा हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है, ये 3 का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 4 3 त्रिका 9 4 13 और 1 14 √14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का परिमाण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा आप फटाफट सॉल्व करना शुरू कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये आपको बता दिया है, और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप तुरंत फटाफट सॉल्व करेंगे। मैं इसका 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर अगले टॉपिक पे आऊंगा। तो चलो बच्चों, अब मैं यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम आपको आगे बढ़ेंगे, इस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बच्चों देखो इस पे क्या हो जाएगा, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अब मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, ठीक है, डिलीट कर रहा हूं। चलो ये हो गया। अब मैं इस पे आ जा रहा हूं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो बच्चा देखो वेक्टर ए बराबर इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वो ए बराबर इन्होंने दे दिया है, क्या दिया है बच्चे, अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2i कैप माइनस आई कैप, ठीक है, √2i कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ये आपका हो गया वेक्टर ओ ए। देखो आई कॉमन है ना, तो √2i कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा वेक्टर ओ बी बराबर अगर हम लिख दें तो ओ बी क्या हो जाएगा बच्चे, ओ बी बराबर इन्होंने लिखा है, क्या है, ये है, तो ओ बी हो जाएगा आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस जे कैप, ठीक है बच्चे। अब देखो यहां पे एक चीज ये हो गया, वेक्टर ए वेक्टर बी आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है बच्चे, पोजीशन वेक्टर ए बी निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर ए बी जो हो जाता है वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। और जब बच्चे आप इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो देखो i प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस √2i, ठीक है। अब देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस है, तो ये i 2i और ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया -2i है, ठीक है, प्लस नहीं है। ये देखो i प्लस आई क्या हो गया 2i कैप, ठीक है, और ये -2i हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका -√2i कैप, ये हो गया। अब j का नंबर आया तो क्या कर देंगे, प्लस j और प्लस j क्या हो जाएगा, +2j कैप प्लस √2j कैप, ये आ जाएगा बच्चा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप अगर हम माइनस कर लें तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √2 का आई कैप, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2 प्लस √2j कैप। तो बच्चा ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर ए बी, मजा आ गया है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ए बी कर देते हैं, और मॉड ए बी क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा √ क्या हो जाएगा 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट ये है, प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर।
अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर की जगह यहां पे आ जाएगा 4 प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो होगा बेटा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो इसका प्लस 2ab, इसका माइनस ab, माइनस 2ab क्या होगा कट जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो कितना हुआ 4 2 6 और 4 2 6 12, ये आ गया अंडर रूट 12। अच्छा बेटा अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, अंडर रूट नहीं है, 2 दूनी 4 3 12। तो देखो 2 2 बार हो गया, इसका मतलब ये आंसर आ गया 2 अंडर रूट 3। तो आपका मैग्नीट्यूड ए बी का जो आ गया 2 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। देखो इसको मैंने थोड़ा सा शार्ट में कर दिया है। शार्ट क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कट गया, तो क्या हो गया यहाँ पे हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही तो आया है मैंने, वही तो लिखा है 12, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर है 2 अंडर रूट 3। तो कौन कहता है कि टफ है, कौन कहता है टफ है, ये इंडिया 2021 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, क्या टफ है इसमें बताओ। 120 क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और 120 में अगर किसी ने 50% 50-55 क्वेश्चन कर लिया, 60 क्वेश्चन कर लिया, तो उसका कभी रिटर्न रुकना ही नहीं है, आराम से सिलेक्ट हो जाएगा अगर रिटर्न में सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी एसएसबी उसको देना है, अगर एसएसबी क्लियर करेगा तब जाकर के फाइनल सिलेक्ट होता है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है। इसमें कौन सा चीज ऐसा है जो बहुत टफ है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सलूशन मेरा मत देखिएगा, खुद से फिर से सॉल्व करिएगा, और कुछ बच्चे सॉल्व करके आंसर निकाल लिए मुझे पता है, ठीक है। चलो बच्चों इसको देख लीजिए क्या है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत स्लो ले चल रहा हूं बेटा, आप ट्यूनिंग पकड़ लीजिए, जैसे फिजिक्स का ट्यूनिंग पकड़े तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वीडियो लंबा बन रहा है इसके बावजूद भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट इस पे एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन इस पे और डिस्कस करूंगा बच्चे, एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पहले का क्वेश्चन है ये, अभी 2021 का नहीं है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है बेटा आपका ये बोला है, इन्होंने कहा इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, इन्होंने कहा है क्वेश्चन यदि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर, इन्होंने कहा है ए और बी के स्थित सदिश हैं, क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3i कैप माइनस 8j कैप, 3i कैप माइनस 8j कैप एंड, ये इसको एंड का निशान बोलते हैं। बी का क्या दिया हुआ है माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप, माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या पूछा है, देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो इन्होंने पूछा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और पोजीशन वेक्टर पे ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा इन्होंने कहा है, हिंदी में समझ लीजिए, दो वेक्टर ए बी के स्थित सदिश ये और ये है। तो स्थित सदिश ए बी का आप यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है, माने एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो किसी चीज का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं बच्चे, तो देखो उसका ये फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, वो कॉन्स्टेंट मैं आपको बता दूं,
जैसे आप किसी चीज का यूनिट वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ये होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है, ये हो जाता है ए का यूनिट वेक्टर, ठीक है, या एकांक सदिश हो जाता है। अगर उसी तरह से वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर कहता है तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ए बी का यूनिट वेक्टर इन्होंने पूछा है तो ए बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इनका यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा, इनका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ए बी, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करने का मतलब आप पोजीशन वेक्टर ए बी निकाल लीजिए, ये आपको पता ही है। ए बी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, या तो आप ऐसे माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से माइनस कर दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 3 - 8, और इसका कोऑर्डिनेट जो लिखा जा सकता है वो लिखा जाएगा -6 और 4, ठीक है ना। डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट में से माइनस करो, -6 - 3, ठीक है ना, -4 - 8, ठीक है ना, डायरेक्ट आप माइनस करिए, ऐसी चीजें आता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम ए बी निकाल लेंगे, और जो ए बी वेक्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है, उसके जो कोएफिशिएंट आई जे के का होता है √² कर देंगे तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करता हूं इसको, इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं अब मैं। चलिए बच्चा देखो, यहां पे इन्होंने क्या दे दिया है, इन्होंने यहां पे दे दिया है कि ओ ए बराबर दे दिया है, क्या दिया है, 3i कैप - 8j कैप, है ना। और ओ बी दे दिया है, क्या दे दिया है, -6i कैप + 4j कैप। अब बेटा देखो, पोजीशन वेक्टर ए बी पूछता है तो ये ए बी बराबर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो बच्चे क्या करोगे, आप इसमें से इसको माइनस कर दो, तो भैया जब माइनस करोगे आप तो ये टर्म माइनस हो, इसको दूसरे पेन से लिख रहा हूं मैं, ये आपका ये ओ ए बराबर है, तो मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। बड़ा देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, -6 और -3 क्या हो जाएगा, ये -9 आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -9i कैप, ठीक है। अब ये देखो +4 है, ये भी प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, +8 4 12, तो ये क्या हो गया 12j कैप। ये बच्चा आपका आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, माने ए बी का स्थित सदिश आपका ये आ गया, ठीक है। अगर स्थित सदिश पूछता है तो ये हो जाएगा। दूसरा इसका आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो ये तो आपको यहां से हम माइनस करने का, जैसे आपका स्पीड ज्यादा हो आप इसका कोऑर्डिनेट ऐसे भी कर सकते थे बच्चे, 3 और -8, इनका कोऑर्डिनेट क्या कर, चूंकि आई जे है के नहीं है तो 2 ही कोऑर्डिनेट होगा, इनका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते थे -6 और 4। अब देखो, अगर हमें इसमें से इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, -3 -9 और 4 + 8, ये क्या हो गया 12। डायरेक्ट आप इनको लिखिए, ठीक है ना, -9i कैप + 12j कैप, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप कोऑर्डिनेट से स्पीड में कर सकते हैं तो कर लेंगे, कोऑर्डिनेट से ज्यादा आसान है, क्योंकि देखो -6 में से -3 जोड़ बहुत आसान है जोड़ना घटाना, ठीक है। ये भी टफ नहीं है, ये भी सही है, आपको जो अच्छा लगे। अब बेटा देखो, इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो पहले वेक्टर ए बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आई का जो कोएफिशिएंट है -9, तो ये क्या हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, तो ये 9 9 81 हो जाएगा, और आपका इनका हो जाएगा 12 का -9 गुणे -9 क्या होता है 9 9 81, तो +81 हो जाएगा, और 12 का एक स्क्वायर क्या होता है 144 हो जाता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 225 √225, ये क्या आता है बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा √225 आएगा, ये बराबर 15 आता है बच्चा, ठीक है। तो आपका मैग्नीट्यूड 15 आ गया और ये इतना आ गया।
अब उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनका यूनिट वेक्टर जो हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा वेक्टर ए बी का अपॉन मॉड ए बी, और ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा वेक्टर ए बी कितना है, -9i कैप प्लस 12j कैप अपॉन 15। बस मजा आ गया, ये आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पोजीशन वेक्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो भी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसमें कोई भी चीज कुछ भी नहीं है, कोई चीज टफ नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ अगर बी दिया गया है तो, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन आगे आएगा, लगभग हर क्वेश्चन में आएगा। तो 2 क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पे आते हैं, ठीक है। तो एनडीए का दूसरा क्वेश्चन मुझे वहां डिस्कस करना है अभी, तो मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब बच्चा देखो, ये क्या होता है, वीडियो लंबा खींच रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। ये स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम ये भी कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। माने इसको हम कहेंगे 2 सदिश ए एंड बी का अदिश गुणन, 2 वेक्टर ए और बी का अदिश गुणन, ठीक है। ये चीजें होता है। तो बेटा देखो, अगर इनका होता है कि इनका फार्मूला ये होता है कि ए 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट लिखा है ना, तो डॉट का मतलब इसको ऐसे भी दिखाते हैं। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। ये 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज जानना है, यहां पे होता क्या है, वेयर, जहां पर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड, बेटा ये सब इनके क्या है, परिमाण है। आप ए को ये भी लिख सकते हो मॉड ए, और बी को ये भी लिख सकते हो मॉड बी, ठीक है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक। अब इसमें अगला चीज ये होता है कि कुछ कंडीशंस आ जाते हैं। कंडीशंस क्या आते हैं बच्चे, यहां पे मैं बता रहा हूं। अगर ये कह दिया जा रहा है, इफ, पहला कंडीशन, वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। अगर बच्चा दोनों वेक्टर ए और बी आपस में लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब एक ऐसे है तो दूसरा इसके 90 डिग्री पे आके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो यहां पे थीटा एंगल किसके बीच का होता है, ए और बी के बीच का। तो ऐसे केसेस में थीटा बराबर जो हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है 90 डिग्री, और थीटा 90 हो जाएगा तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर हो जाएगा, इस पे आप क्या लिख दोगे, ए बी cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0। और 0 ऐसा हीरो होता है कि जिसमें जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे हीरो ही हो जाता है, माने 0 ही हो जाएगा। तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। cos 90 0 होता है ना, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था इस पे बच्चा कि एक वेक्टर ए बराबर ऐसा है, जैसे आपसे कह दिया जाए, यहां पे क्वेश्चन ऐसा कह दिया जाए कि चलिए एक चीज और डिस्कस कर दूं यहां पे थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है।
यहाँ पे अगर हमें ये निकालना हो, थीटा एंगल निकालना हो, तो क्या करेंगे, थीटा एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए एंड मॉड बी। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर ए और बी के बीच का थीटा निकालते हैं। तो आपका एनडीए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एनडीए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो कौन सा क्वेश्चन है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 67 है, उसमें cos थीटा पूछा हुआ है। तो cos थीटा आप तब निकाल पाएंगे जब आपको ए डॉट बी निकालना आता हो, ए डॉट बी निकालना आता हो तो आप ए डॉट बी निकाल लेंगे और मॉड ए और मॉड बी निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं बच्चा, देखो मैं बताता हूं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा एक चीज और ये मैं कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस करूंगा, ये ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे अगर आपका ये एक्सिस की बात अगर मैं करूं, ये आपका आई कैप होगा, ये आपका जे कैप होगा और ये आपका क्या होगा, के कैप होगा। ये सब आपस में 90 डिग्री पे होते हैं बेटा। जैसे आपका घर है, एक दीवार है, तो एक एक्स एक्सिस हो गया और इधर वाला वाई एक्सिस हो गया और जो ऊपर जाता है वो जेड एक्सिस हो गया। उसी तरह से आई जे के होता है। तो बेटा जब मैं आई डॉट आई निकालूंगा, आई डॉट आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई डॉट आई निकालेंगे, इसका मतलब ये आई एक्स एक्सिस की तरफ होगा और दूसरे वाले का भी आई एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1, इसलिए आई डॉट आई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका जे डॉट जे बराबर के डॉट के, सेम का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज अगर हम डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट लिखें, आई डॉट जे, तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, मॉड आई मॉड जे, ये हो जाएगा मॉड आई मॉड जे कॉस 90, क्योंकि आई और जे के बीच का थीटा 90 होगा और कॉस 90 0 होता है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये बराबर 0। माने डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अगर आई डॉट आई सेम का है तो थीटा 0 होगा, पैरेलल हो जाएगा, तो इसलिए 1 हो जाता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और डिफरेंट का है, आई डॉट जे है या के है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होता है। अब इनमें एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, अच्छे से आप इनको अच्छे से देख लीजिए। फिर थोड़ा सा मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, इसको मिटा के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर आगे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, फिर मैं एनडीए का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप इनको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब बच्चे देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक चीज हम ये करते हैं, देखो जैसे इन्होंने कह दिया कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया। और दूसरा ये कह दिया कि वेक्टर बी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ऐसा कह दिया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको निकालना होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो बेटा देखो ऐसे सिचुएशन में आपका एक तरीका तो ये होता है कि आप सीधा पूरा ये लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये आप लिखोगे। फिर इसके बाद 2i कैप का 3i कैप सब मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर ऐसे बड़ा लंबा आएगा, आप कर सकते हो, करोगे। ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा बेटा, i डॉट आई तो 1 होता है, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन जब इसके साथ j का मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ k का करोगे, तो i डॉट j 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। i डॉट k 0 होगा तो पूरा 0 होगा। तो हम डायरेक्ट कर दें ऐसे, सेम का सेम के साथ कर दीजिए। i डॉट आई 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 3, तो ये क्या हो जाएगा
दो, ये बचेगा 6i.i प्लस 4 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा 12j.j प्लस 2k.k। बाकी अलग अलग का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और i.i 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये डायरेक्ट हो जाएगा 6 + 12 + 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपने 2 तिहाई 6 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 2 इकाई 2, क्योंकि i.i 1 हो जाएगा, j.j 1 हो जाएगा, k.k 1 हो जाएगा, तो इनका ये आंसर आ जाएगा 6 दूनी 8 12 8 20। तो a.b आपका निकल जाएगा 20। ठीक है, तो बेटा a.b अगर 20 निकल गया तो आपसे अगर cos थीटा पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इस पे निकालेंगे तो cos थीटा यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 20 बटे मॉड ए। मॉड ए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 2 दूनी 4 तो 4 4 8 और 9 9 8 17 √17 हो जाएगा। मॉड बी क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 4 चौक 16 16 4 20 5 25 और 1 26, ये हो जाएगा √26। तो इस तरह से cos थीटा आ गया, थीटा बराबर cos इनवर्स हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम a.b निकालते हैं, मॉड ए निकालते हैं, मॉड बी निकालते हैं और cos थीटा निकालते हैं। ठीक है, अब इन पे ये क्वेश्चन अगर कभी कहा जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कह दिया जाए आपसे कभी, आपसे अगर ये क्वेश्चन कह दिया जाए कि वेक्टर a बराबर, क्वेश्चन ये बोल दिया जाए, क्योंकि मैं केवल एनडीए का पेपर ही नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैं इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आपसे कह दिया जाए वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर b बराबर xi कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये अगर कह दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि वेक्टर a और b एक दूसरे के लंबवत हैं, आपसे कह दिया जाए वेक्टर a बराबर इतना है, वेक्टर b बराबर इतना है, वेक्टर a और b दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, देन फाइंड x, x का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में क्या है, दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, a.b = 0 है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ये क्वेश्चन आपका एनडीए में हर साल आता है, आता था, इस बार भले ही नहीं आया है। तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 और a.b निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस इनका गुणा हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस ये माइनस है ना, -4 तो ये हो जाएगा -4 = 0। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा -2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1। तो बच्चा दो वेक्टर a और b एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसमें x का वैल्यू हो जाएगा -1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बेटा दूसरा चीज पे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि दोनों वेक्टर आपके जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है, अगर वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तब क्या हो जाएगा, केस सेकंड। ठीक है, पैरेलल कह दिया जाता है दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, a और b वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा बराबर आप क्या लिख दोगे, 0 डिग्री। ठीक है, और थीटा बराबर 0 डिग्री रख दोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा a.b बराबर ab। ठीक है, ये चीजें आ जाएगा। दूसरा चीज आपका इस पे अगर कोई फार्मूला कहता है निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये इसका ये कंडीशन हो जाएगा a1/b1 = a2/b2 = a3/b3। ये तब हो जाएगा जब वेक्टर a बराबर हो जाएगा a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप और b बराबर हो जाएगा b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो पैरेलल का ये कंडीशन हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से इनके दोनों कंडीशन आते हैं। एंटी पैरेलल कहता है तो थीटा बराबर 180 कर दोगे, तो बेस आपका यही है, आप इनसे करते चले जाओगे। और दोनों के बीच का एंगल पूछता है तो cos थीटा इक्वल टू कर दोगे बेटा दोनों वेक्टर का a डॉट बी अपॉन ए बी। तो अभी मैं आपको जो है इनके कुछ प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं डॉट प्रोडक्ट आपको बताया हूं और इनके कई फार्मूले अप्लाई होते हैं। फार्मूले अप्लाई का मतलब जैसे मैं कह दूं कि आपका कई फार्मूला होता है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। चलो बेटा, इस पे देखो कभी कभी वर्क डन पूछता है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है। पावर पूछता है, फोर्स और वेलोसिटी दिया है तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए, आपका पावर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, अगर यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेस कर रहा है, कोऑर्डिनेट दिया और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है। अब मैं इस पे क्या करता हूं, आपका क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। एनडीए 2021 का क्वेश्चन है ये, सेट ए और क्वेश्चन नंबर है आपका 67। ये मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और आपका इस पे ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन होगा। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इस पे और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा ए डॉट बी पे। तो आज एनडीए का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूं। इस पे जो है आपका 67 क्या क्वेश्चन कह रहा है, 67 बोला देखो इन्होंने कहा है कि ये इफ वेक्टर ए प्लस 3b बराबर 3i कैप माइनस जे कैप है ना, और वेक्टर ये दिया हुआ है, इन्होंने ये कहा है 2 वेक्टर ए प्लस बी बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये एक क्वेश्चन है। बड़ा देखो इन्होंने ये दिया है, ये और ये दिया है, और क्या पूछ रहे हैं, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका जो बच्चा ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है π/6 और सी ऑप्शन दिया हुआ है π/3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है π/2। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ये क्वेश्चन है आपका एनडीए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेट ए का है, क्वेश्चन नंबर 67 है। पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया। अब मैं दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पे डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आपका ये टॉपिक है। तो बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका ये सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये आपका ये है। ठीक, चलिए तो बेटा देखो दो वेक्टर, ये दो इक्वेशन दिया गया है। जैसे आपने कह दिया 2x प्लस वाई बराबर इतना, x प्लस 3y बराबर इतना, तो x y का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले हम वेक्टर a का मान निकाल लें और वेक्टर b का मान निकाल लें, और वेक्टर a और वेक्टर b दोनों आ जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से आपका जो है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि इनके बीच का एंगल क्या है। अच्छा, एंगल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे एंगल अगर हमें निकालना है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि वेक्टर ए क्या होगा और वेक्टर बी क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इस वेक्टर में अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दें, इसको सेकंड कर दें, अगर इसमें यहाँ पे देखो हम b को डिलीट करना चाहते हैं, तो b को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में हम लिख देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3b है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 6a कैप प्लस 3b कैप वेक्टर बी बराबर, अच्छा हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 6j कैप, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चा, इक्वेशन फर्स्ट है a कैप प्लस 3b कैप बराबर 3i कैप माइनस j कैप, ये आपका इक्वेशन 4 है। 4 क्या है, फर्स्ट है।
अब यहां से हम b का मान निकाल लेते हैं। b का मान निकालने के लिए क्या है बच्चे, यहाँ पे हम क्या करें, माइनस कर देते हैं। तो बच्चों जब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6a माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा 5a। ठीक है, ये आपका क्या होगा, प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर क्या आ जाएगा 3i माइनस 3i कैप कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस 6j कैप प्लस j कैप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5j कैप, है ना। तो वेक्टर a बराबर आ जाएगा माइनस j कैप। तो वेक्टर a का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, क्लियर। अब इस वेक्टर a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें, इस इक्वेशन में अगर हम रख दें तो हमें वेक्टर b का मान पता चल जाएगा, या इसमें रख दें, अगर हम इसमें वेक्टर a का मान इसमें अगर हम रख दें तो पता चल जाएगा। तो इसमें सेकंड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस j, तो ये हो जाएगा माइनस 2j कैप प्लस b बराबर i कैप माइनस 2j कैप। तो बच्चों देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b वेक्टर b बराबर ये हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2j कैप। तो प्लस 2j इससे कट गया, तो ये क्या आ गया i कैप। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, आपका वेक्टर a बराबर आ गया माइनस j कैप, और वेक्टर b बराबर आ गया i कैप। तो वेक्टर a डॉट b क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट है, ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है। j डॉट i क्या होता है, 0 होता है, तो a डॉट b बराबर 0 आ गया, और a डॉट b बराबर 0 आ गया बच्चे। तो ऐसे सिचुएशन में cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन ए बी, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, और cos 0 किसका वैल्यू होता है, थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/2। तो a और b के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, आप बताओ क्या हो जाएगा, 90 आएगा ना। फिर से देख लेते हैं, कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। ये तो एक प्रोसेस है जो सबको आना चाहिए। वेक्टर a b निकाल लिया, अब यहां से फिजिक्स शुरू होता है, मैथ शुरू होता है यहाँ से आपका a डॉट बी। तो a डॉट बी बराबर क्या आ रहा है, माइनस j डॉट i कैप। तो j डॉट i क्या होता है 0, तो सब 0 बना देगा, तो a डॉट b 0 हो गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, थीटा बराबर 90। अभी मैंने वो केस डिस्कस किया था, तो ये ठीक वही केस है। तो थीटा इक्वल टू π/2 आपका आंसर ये होगा। तो बच्चों इस तरह से आपका एनडीए का क्वेश्चन है। बताओ कहां से टफ है, ये कौन टफ पूछता है। और ऐसे ऐसे आपको 60 क्वेश्चन करना है। मैं 2 टॉपिक पढ़ा करके 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूं। इस तरह से आपको सारी चीजें पढ़ना है और बहुत आसान है, ठीक है। बस आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर डालूंगा, और ऊपर वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि वो हमें पार करा देगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम स्वस्थ रहेंगे, पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, और आप खूब मेहनत करोगे बेटा तो आप श्योर सिलेक्ट होगे। बताओ किस जगह पे क्या चीज नहीं समझ में आया। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ये वीडियो पूरा आपका जो है वो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और आईआईटी इन सब के लिए है। वेक्टर अलजेब्रा को मैं और आगे तक ले जाऊंगा, ठीक है। जो जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा उस पर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अभी डॉट प्रोडक्ट में काफी चीजें बाकी हैं, डॉट प्रोडक्ट का भी काफी क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने बाकी हैं। तो अगला वीडियो हमारा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पे ही होगा, आगे बढ़ेगा। और मेन चैप्टर आपका है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है बच्चों। चाहता तो मैं इसको अब तक सब लपेट देता, वेक्टर अलजेब्रा का ढेर सारी चीजें बता देता, लेकिन अब इसको लपेटने का कोई मतलब नहीं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए बहुत आसानी से लेके चलेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, अब इसको अब यहीं पे बंद करते हैं, अगले लेक्चर पे इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।